वेलकम टू एबी स्टडीज। एबी स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारे झारखंड जीके की इस लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मुंडा और हो जनजाति के बारे में। इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे खरिया और खरवार जनजाति के बारे में। खरिया और खरवार जो है ये झारखंड के जो टेरिटरी है, झारखंड राज्य में जनसंख्या के दृष्टिकोण से पांचवी और छठे नंबर पर आती है। पांचवी पर खड़िया नहीं, खरिया जो है छठी और खिरवार जो है वो पांचवें नंबर पर आने वाली जनजाति। एक मिनट, पेन थोड़ा चेंज कर लो। हाँ ठीक है। तो ये लोग जो है झारखंड में पाई जाने वाली आदिम जनजाति में से एक है। और इसके बारे में जो इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके रिलीजियस फैक्टर, इनके सोशल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को खरिया एंड खरवार ट्राइब के बारे में, जो कि हमारा वीडियो है झारखंड जीके का लेक्चर 5 है। शुरू करते हैं। देखिए, खरवार ट्राइब जो है, खरवार ट्राइब झारखंड में पाई जाने वाली 5th लार्जेस्ट ट्राइब है या जनजाति है, जो कि खारिजार ग्रुप से आती है। इनका जो उद्गम ग्रुप या फिर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट कैटेगरी है, ग्रुप है, उसको खारिजार कहा जाता है। ये खुद को खारिजार भी कहते हैं। इसके अलावा जो है खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी कहती है। सूर्यवंशी यानी कि ये खुद को राजपूत कहते हैं। और सरनेम में जो है, सरनेम में सिंह लगाते हैं, अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं। जैसे बिहार में लगाया जाता है, राजस्थान में राजपूत लोग सिंह लगाते हैं, वैसे ही ये भी जो है खुद को राजपूत कहते हैं या सूर्यवंशी कहते हैं और सरनेम में सिंह का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है मुख्यतः रूप से कौन, तो खरवार जनजाति मुख्यतः रूप से पलामू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और ये लोग द्रविडियन फैमिली से संबंध रखते हैं। देखिए, संथाल, मुंडा, हो, ये तीनों जो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट ग्रुप से थे। और उरांव और खरवार जो है ये द्रविडियन फैमिली से हैं। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछने जाने वाला ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ये जो है राजपूत सूर्यवंशी होने के साथ साथ ये लोग खुद को वॉरियर्स कहते हैं। या आदिम जमाने में जब वर्ण व्यवस्था लागू हुई थी और समाज 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो झारखंड में खरवार जनजाति को जो है वॉरियर्स या क्षत्रिय का स्थान दिया गया था। खुद के लोग वॉरियर्स कहते हैं या फिर ये लोग वॉरियर्स होते हैं। इसके बाद जो है इनके जो धर्म है या इनकी जनजाति में सत्य बोलना और जो कहा जाता है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस पर काफी जोर दिया जाता है। ये लोग ट्रूथ स्पीकिंग होते हैं और अपनी मान की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं। अगला जो है देखिए, इनके में जो है युवा गृह नहीं होता है और ना ही कोई गोत्र होता है। अभी तक सारी जनजातियों में हमने देखा था कि उनका एक युवा गृह होता था, जहाँ पर जो है युवा लड़के लड़कियों को ट्राइबल एजुकेशन दी जाती थी। एक प्रकार का उनका ट्राइबल स्कूल हुआ करता था वो। लेकिन यहाँ पर जो है युवा गृह नहीं होता और इनमें गोत्र यानी कि सब कैटेगरी भी नहीं होती है। इसके अलावा गोत्र तो होती नहीं है। जैसे संथाल में 14 थी, उरांव में 12 थी और बाकी तो खतरनाक खतरनाक 304 थी। किस्मत थी 304, बताइएगा आप लोग कमेंट में। और हो में कितनी थी गोत्र, ये भी बताइए कमेंट में। तो इसमें जो है गोत्र नहीं होती, लेकिन इनकी जो जाति है उसको 4 सब कास्ट में बांटा गया है, जो कि है भोक्ता, माझी, राउत और महातो। ये पी नहीं होगा यहाँ पे, राउत और महातो। पीडीएफ में सही करके आपको दे दिया जाएगा। यहाँ आप लोग जो है अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो पी को काट दीजिएगा। तो 4 सब कैटेगरी में बांटी जाती है, हमने देखा क्या क्या। तो भोक्ता, माझी, राउत और महतो। इसके अलावा इनका गांव के प्रधान, लीडर ऑफ द विलेज को मुखिया या बैगा कहा जाता है। और इनमें जो है 4 गांवों के समूह को चट्टी और 5 गांवों के समूह को पंचोड़ा कहा जाता है। याद रखना है, चट्टी और पंचोड़ा। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि 5 गांवों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा चट्टी, पंचोड़ा, तो आपको सही आंसर मारना है पंचोड़ा। या फिर ये दे देगा कि इनमें से कौन सा जो है वो खरवार जाति में एक गांवों के समूह का नाम नहीं है। दोनों दिए रहेगा, एक कोई तीसरा दे देगा और चौथा नॉन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव ऐसा दे देगा। तो इसीलिए जो है ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। मेनली जो है इनका मुख्य पेशा या आदिम जमाने से, अब तो खैर ये लोग नौकरियां करते हैं, मजदूरों का काम हो गया, साथ ही साथ अन्य
प्लांट वगैरह में भी काम करते हैं, उद्योगों में भी काम करते हैं, लेकिन पहले जो है इनका जो मुख्य पेशा कृषि हुआ करता था। ये अपने लालन पोषण के लिए कृषि पर पूरी तरीके से आश्रित होते थे। इनका जो प्रमुख देवता है, मेन गॉड, वो सिंह बोंगा है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे हमें पता चला कि सिंह मोंगा जो है वो झारखंड में पाई जाने वाली मैक्सिमम जनजातियों का के प्रमुख देवता सिंह मोंगा है। सिंह मोंगा क्या होते हैं? तो ये सूर्य देवता का ही एक रूप है जिसको पूजा जाता है झारखंड में। इनमें जो है चाइल्ड मैरिज का प्रचलन देखने को मिलता है, बाल विवाह किया जाता है। इससे पहले जो 4 जनजातियां हमने पढ़ी, संथाल, उरांव हो, किसी में भी देखा था कहीं पे भी बाल विवाह नहीं होता था, लेकिन खरवार जाति में बाल विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। तो खरवार जाति हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे खड़िया जाति के बारे में। लेकिन खड़िया जाति पढ़ने के पहले खरवार जाति के बारे में जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, खरवार जाति 5वीं सबसे बड़ी जनजाति, कहाँ की? तो झारखंड की। क्या कहते हैं खुद को? तो करिझर कहा जाता है। इसके अलावा देमसेल्फ अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं या राजपूत कहते हैं, और नाम के पीछे जो है सिंह लगाते हैं, सरनेम में सिंह लगाते हैं। मेनली फाउंड इन पलामू, पलामू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा द्रविडियन फैमिली से इनका संबंध है। अपने आप को वॉरियर्स या लड़ाकू कहते हैं। जब वर्ण व्यवस्था लागू हुई थी, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य में जब समाज बटा था, तो इनको जो है क्षत्रिय का दर्जा मिला था, इसलिए खुद को वॉरियर्स कहते हैं। सच बोलने वाले होते हैं और सच की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए अपने प्राणों को भी निछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं, इनकी प्रमुख विशेषता। इसके अलावा क्या है? तो युवागृह नहीं होता है, क्रॉस गोत्र नहीं होता है। 4 सब कैटेगरी में विभाजित होती हैं इनकी जातियां। क्या क्या? तो भक्ता, माझी, राउत और महतो। 4 विलेज के समूह, 4 गांवों का ग्रुप होता है, उसको चट्टी कहते हैं। और 5 गांवों के समूह को पंचोड़ा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आगे आगे क्या है? तो मुख्यतः कृषि पर आश्रित करते हैं, भरण पोषण लालन पालन के लिए। सिंह बोंगा मेन गॉड। सिंह बोंगा क्या है? तो सिंह बोंगा सूर्य देवता का एक रूप। और इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह इनमें देखने को मिलता है। और अरेंज मैरिज जो है वो प्रमुखता या कॉमनली यूज में, प्रैक्टिस में आने वाला मैरिज जो है अरेंज मैरिज है। इसके बाद जो है, इतना पढ़ लिया हमने खरवार के बारे में, अब पढ़ेंगे खड़िया ट्राइब। खड़िया जनजाति जो है, ये खरवार जनजाति 5वीं थी, और खड़िया जनजाति झारखंड में पाई जाने वाली 6ठी सबसे बड़ी जनजाति है। कैसे? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से। संबंध है इनका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से। खरवार का कहाँ से था? तो द्रविडियन। देखिए, ऐसे याद रखना है, जितनी भी जनजाति आती है याद रखिए कि सब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट होती है, केवल उरांव और खरवार को छोड़कर। इन दोनों का याद रखिए कि द्रविडियन होती है, बाकी सब जो आदिम जनजाति 8 में से, ये दोनों को छोड़कर बाकी सारी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप्स होती है। याद करने में आसानी होगी। खड़िया ट्राइब को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलको खड़िया। 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से कि पहाड़ी खड़िया जो है इनको बैकवर्ड या नीची जाति का समझा जाता है, और ढेलको और दुग्ध खड़िया जो है ये अपर क्लास या अपर कास्ट के होते हैं। मुख्यतः जो है खड़िया ट्राइब गुमला, सिमडेगा, रांची में पाई जाती है। इसके अलावा धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर के भी कुछ इलाकों में ये रहते हैं या पाए जाते हैं। रोजगार की तलाश में वहाँ चल गए थे और उसके बाद वहीं बस गए थे, लेकिन प्रमुखता इनका जो स्थान है वो है गुमला, सिमडेगा, रांची। देखिए, इनमें जो है युवागृह होता है। युवागृह को क्या कहते हैं? तो गोटियों कहते हैं। गोटियों कहा जाता है युवागृह को। सबसे खतरनाक जो है युवागृह से प्रश्न, वो बस ये है, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा खरवार का के युवा गृह को क्या कहते हैं। और ऑप्शन में दे देगा गोटियो, धुमकुड़िया, गोटुल, सारे युवा गृह का नाम दे देगा। और या फिर नॉन ऑफ द अबव दे देगा। तो आपको नॉन ऑफ द अबव मारना है, क्योंकि खरवार एक लौता है जिसका युवा गृह नहीं होता, ये याद रखना है। और उसमें गोत्र भी नहीं होता। तो युवा गृह को क्या कहते हैं? तो गोटियों कहते हैं। और गांव के प्रधान, गांव का जो लीडर ऑफ द विलेज होता है उसको प्रधान कहते हैं या फिर ग्राम प्रधान कहते हैं। इनमें जातीय पंचायत होती है। जातीय पंचायत तक क्या? तो अपने कास्ट में इन लोग एक पंचायत बैठा लेते हैं, उसको जातीय पंचायत कहते हैं, जिसको कि धीरा कहा जाता है। और उसके लीडर, उसके प्रधान को बापिया कहते हैं। किसको? तो जातीय पंचायत का जो लीडर होता है, सरपंच जैसा होता है, उसको बापिया कहा जाता है। अरेंज मैरिज कॉमनली या फिर जनरली इनमें किया जाने वाला मैरिज है। विधवा पुनर्विवाह नहीं देखने को मिलता है। वर पक्ष द्वारा ही वधु पक्ष को जो है दहेज दिया जाता है।
या जिसको वधु मूल्य कहते हैं या पौन कहा जाता है। इसके बाद जो है देखा जाए तो इनका जो मेन गॉड, मुख्य देवता जो है इनके, वो है बेला भगवान। ये है चेंज। अभी तक हमने जिसमें भी देखा सब में मेन भगवान सिंह बुंगा हो रहे थे, लेकिन ये पहली ट्राइब है, खड़िया ट्राइब है, जिनके जो है मेन गॉड वो बेला भगवान है। इसके अलावा पुजारी को कहा जाता है क्या, तो पुजारी को कहा जाता है देवड़ी या फिर पाहन। क्या कहा जाता है, तो देवड़ी या फिर पाहन कहा जाता है पुजारी को। और इसमें जो है देखिए, देवड़ी जो है वो पहाड़ी खड़िया, उसके पुजारी को कहते हैं, और पाहन जो है वो दुग्ध खड़िया और ढेलको खड़िया जनजाति के जो लोग हैं उसको कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी खड़िया को जो है लो कास्ट माना जाता है, नीची जाति का समझा जाता है, और ढेलको और दूध खड़िया अपने आप को ऊंचे कास्ट का समझते हैं, इसीलिए जो है इनका पृष्ठ अलग और पहाड़ी का पृष्ठ अलग। तो इस वीडियो में जो है हमने खरवार और खड़िया जनजाति के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिए, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल आप कोई भी एग्जाम देंगे तो इसके बाहर जो है इन दोनों जनजाति से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड बन गया तो बात अलग हो सकती है, नहीं तो इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आता है। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। लास्ट वीडियो जो हमारे दे हैं प्रीवियस वीडियोस, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देखिए, उनमें भी हमने जो है एक एक करके हम सारी जनजातियों की रिव्यू कर रहे हैं, और इसके बाद फिर जो है कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे जब सारी जनजातियां कवर हो जाएंगी उसके बाद। अब पीडीएफ की बात, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक दिया गया है यहाँ पर, या फिर टेलीग्राम में जाकर एबी स्टडी सर्च कीजिएगा तो हमारा ग्रुप आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। कहाँ का लिंक, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फ्री पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। और साथ ही साथ और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाइए, फेसबुक पर सर्च कीजिए एबी स्टडीज़, प्रोफाइल मिल जाएगी हमारी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, पेज लाइक कर लीजिए और पेज को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फ्रॉम द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।